दोस्तों, खुले आसमान में उड़ने वाला आजाद परिंदे वैसे तो देखने में बेहद ही क्यूट और मासूम से लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन परिंदों की कुछ एग्जाम काफी खतरनाक होती हैं, जो अपने शिकार का पलक झपकते ही चीर फाड़ कर पोस्टमार्टम कर डालती हैं। अगर नहीं जानते तो देर किस बात की, चलिए हम आपको लिए चलते हैं उस दुनिया में जहां पर आपको इन परिंदों के एक से बढ़कर एक 10 ऐसे मुर्दावरिस हमला से रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर यकीन मानिए एक पल के लिए ही सही, लेकिन आपकी सांसें जरूर थम जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के इस बेहद ही डेंजरस एपिसोड के साथ, क्योंकि ये आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। नंबर 1, स्क्वाश वर्सेस बेबी पेंगुइन। पहली बात करते हैं स्क्वाश बर्ड की, जो वाकई में काफी बेरहम शिकारी होते हैं और अक्सर मासूम और छोटे मोटे जानवरों को ही अपना निशाना बनाते हैं, ताकि बिना मेहनत किए ही इन्हें आसानी से पेट भरकर खाना मिल जाए। हालांकि स्क्वाश के फेवरेट फूड में बेबी पेंगुइन का नाम सबसे ऊपर आता है, और यही वजह है कि ये अक्सर पेंगुइन्स के बच्चों को ही अपना निवाला बनाते हुए नजर आते हैं। अब आप इस वीडियो में ही देख लीजिए कि कैसे ये दो स्क्वाश पेंगुइन के बच्चे को बुरी तरह से नोच रहे हैं। दरअसल खाने की तलाश में निकले इन दोनों स्क्वाश के हत्थे ये बेबी पेंगुइन चढ़ जाता है, जिसे देखकर स्क्वाश की तो मानो मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो जाती है। जिसके बाद ये इस नन्ही सी जान को बुरी तरह से नोचना शुरू कर देते हैं। कभी एक स्क्वाश बेबी पेंगुइन को अपनी ओर खींचता है तो कभी दूसरा स्क्वाश अपनी ओर। हालांकि इस खींचातानी में बेबी पेंगुइन की हालत बद से बदतर हो जाती है, लेकिन इस बात से इन दोनों की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता और इस नन्ही सी जान को अपना निवाला बनाने में लगे रहते हैं। नंबर 2, जॉइंट पैट्रल वर्सेस किंग पेंगुइन। अगला नाम जॉइंट पैट्रल का आता है, जो बिल्कुल स्क्वाश की तरह बड़ा ही दर्दनाक शिकारी होता है और किसी भी शिकार पर जरा भी रहम नहीं खाते। जॉइंट पैट्रोल की ये दरिंदगी का ऐसा ही एक मुजाहरा देखने को मिला जब इस किंग पेंगुइन का सामना जॉइंट पैट्रोल के साथ हुआ, और जिसके बाद ये दरिंदा किंग पेंगुइन के ऊपर सवार हो जाता है और अपनी चोंच से पेंगुइन के जिस्म में छेद करना शुरू कर देता है। हालांकि इस दौरान पेंगुइन दर्द के मारे बुरी तरह से चटपटाता है, लेकिन जॉइंट पैट्रोल की हैवानियत जर्रा भी कम नहीं होती। अभी ये जालिम शिकारी पेंगुइन को अपना शिकार बनाने में लगा ही होता है कि तभी इसके कुछ दोस्त भी वहां पहुंचते हैं, और फिर ये सारे दरिंदे एक साथ मिलकर किंग पेंगुइन को इतनी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारते हैं कि इसे देखकर किसी का भी कलेजा दहल जाए। नंबर 3, वल्चर्स वर्सेस डियर। जब पेड़ की आग दहकती है तो इसकी तड़प क्या होती है, इसकी एक जीती जागती मिसाल आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्लिप में हम आपको एक ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल गिद्ध की इस ग्रुप को जमीन पर पड़े मरे हुए हिरन की जैसे ही भिनक लगती है। बिना एक पल के भी देखिए इनका पूरे का पूरा ग्रुप वहां आन पहुंचता है और सारे वोल्चर्स एक साथ मिलकर मरे हुए हिरन के जिस्म पर टूट पड़ते हैं, और फिर देखते ही देखते ये हिरन के जिस्म को कुछ ही तरह से नोचना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से देखते देखते तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये गिद्ध कई दिनों से भूखे हैं, और इनके पेट की आग की तपिश का अंदाजा अब इस बात से भी लगा सकते हैं कि महज चंद मिनटों में ही ये हिरन की बोटी बोटी तक नोच डालते हैं और हिरन के पूरे जिस्म को कुछ इस तरह से सफाई चट कर जाते हैं जैसे यहाँ कभी कोई बोटी थी ही नहीं। नंबर 4, मार्शल ईगल वर्सेस मॉनिटर लेसर्ड। अफ्रीका के सबसे बड़े परिंदे के रूप में अपनी पहचान रखने वाले मार्शल ईगल भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते, क्योंकि ये जिस शिकार के ऊपर अपनी नजर गाड़ लेते हैं वो तो फिर इसे अपना पेट में उतारने के बाद ही दम लेते हैं। मार्शल ईगल की नजर इतनी तेज होती है कि ये मीलों दूर से भी अपने शिकार को तोड़ डालते हैं और फिर इसके ऊपर इतना जोरदार हमला करते हैं कि शिकार को संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ इस मॉनिटर लेसर्ड के साथ, जो न जाने कैसे इस मार्शल ईगल के चुंगल में फंस जाता है। जिसके बाद मार्शल ईगल सबसे पहले तो इसे मॉनिटर लेसर्ड को अपने मजबूत पंजे में जकड़ लेता है और फिर कई बार से इसे उठा उठा कर पटकता है, और जब इतने से भी इसका मन नहीं भरता तो अपने नोकीली चोंच से लिजर्ड की बॉडी में ड्रिल करना शुरू कर देता है। हालांकि दर्द से चीखता हुआ लिजर्ड इस जालिम शिकारी के पंजे से आजाद होने की काफी कोशिश करता है। कभी अपनी पूंछ से मार्शल ईगल के ऊपर वार करता है तो कभी वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शल ईगल के सामने यहाँ ये जो मजबूत पंजे हैं इनसे बचकर निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये वही वजह है कि आखिरकार मॉनिटर लेसर्ड अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है और फिर मार्शल ईगल इसे अपने टेस्टी नाश्ते बनाने में जुट जाता है। नंबर 5, ऑल वर्सेस
स्नेक फ्रेंड्स, वैसे तो सांप काफी जहरीले और खतरनाक होते हैं जो अपने एक बाइट से ही किसी को भी जन्नत पहुंचाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब इनका पाला किसी खतरनाक उल्लू से पड़ता है तो इनकी सारी होशियारी पल भर में छू मंतर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब ये सांप अपने जहर रूपी हथियार के साथ इस उल्लू को अपना शिकार बनाने निकल पड़ता है। लेकिन इस बात का इसको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उल्लू के मेन्यू में सबसे पसंदीदा डिश सांप ही होती है। बस फिर क्या था, जैसे ही सांप उल्लू के ऊपर लपकता है, ठीक तभी उल्लू उसे अपने पंजे में दबोच लेता है और अपने नोकीले चूंच से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। उल्लू का हमला इतना जबरदस्त होता है कि बेचारे सांप को अपने सामने मौत नजर आने लगती है। हालांकि थोड़ी देर तक सांप उल्लू के चुंगल से बचने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन उल्लू के जोरदार हमले के सामने टिक नहीं पाता और थोड़ी ही देर में इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उल्लू बड़े ही इत्मीनान से इसकी चीथड़े उड़ाने में मशगूल हो जाता है। नंबर 6, क्रोस वर्सेस केन टॉड। चलिए अब बात करते हैं कव्वे की, जो वैसे तो देखने में काफी सीधे साधे से होते हैं लेकिन शिकार के मामले में काफी शातिर होता है। ये कव्वे भी आमतौर पर इन जानवरों के ऊपर हाथ साफ करते हैं जिन्हें अपना शिकार बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। यहाँ इसने केन टॉड को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इस पर बड़े ही ध्यान से हमले कर रहा है क्योंकि चटखों सा मेंढक काफी जहरीला होता है और फिर इसलिए हर किसी को इससे अपनी जान का खतरा बना रहता है। लेकिन शिकार चाहे जहरीला हो या फिर जानलेवा, ये कौवा किसी भी हालत में इसे जिंदा नहीं जाने देता। जिसके बाद कौवा अपनी चोंच से मेंढक के पेट पार मारना शुरू कर देता है क्योंकि मेंढक का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सख्त होता है, इसलिए मेंढक के पेट के साथ चीर फाड़ करने में लग जाता है। नंबर 7, गर फाल्कन वर्सेस गूस। गर फाल्कन को अपने से बड़े जानवर के ऊपर हमले की वजह से जाना जाता है क्योंकि ये न सिर्फ बड़े जानवरों पर हमला करने का जिक्र रखते हैं बल्कि बड़ी ही बेरहमी से इनका शिकार करके खा भी जाते हैं। अब जरा इस जर फाल्कन को ही देख लीजिए जो अपने शिकार की तलाश में होता है, तभी इसकी नजर इस घोष के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद ये बिजली की रफ्तार से नीचे आता है और घोष के ऊपर जोरदार हमला कर देता है। जर फाल्कन के इस हमले से बचने में घोष पूरी तरह से नाकाम होता है क्योंकि जर फाल्कन पूरी मजबूती के साथ इसके गर्दन को दबोच लेता है और फिर अपनी छुरी जैसी तेज चोंच की मदद से घोष का काम तमाम कर देता है। नंबर 8, हारन वर्सेस रैट। अब इस बगला को ही देख लीजिए जिसने दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि ये इस सड़क के किनारे ही खड़े होकर शिकार को अंजाम दे रहा है, जिस सड़क पर गाड़ियों और साइकिल सवारों की आने जाने लगी रहती है और जिस तरह से बगलों की यहाँ सेहत पर इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इससे मतलब है तो बस अपने शिकार से कि कैसे इस बगले ने छोटे से चूहे को अपनी चोंच में जकड़ रखा है और इसे मौत के घाट उतारने की कोशिश में लगा है ताकि चूहे के मरते ही इसे अपना नवाला बना सके। बगला कभी इस चूहे को नीचे गिराता है तो कभी वापस फिर अपनी चोंच में दबोच लेता है। इसके साथ ही बगला वो सारे तरीके अपनाता है जिससे इसके चूहे की जल्द से जल्द मौत हो सके और फिर आखिरकार जैसे इस चूहे की जिंदगी की डोर टूटती है, एक झटके में ही बगला इसे पूरे का पूरा निगल कर हजम कर लेता है और वहां से कुछ इस तरह से चलता बनता है जैसे मानो इसने कुछ किया ही ना हो। नंबर 9, पेलिकन वर्सेस पिजन। अब जरा एक नजर इस क्लिप के ऊपर भी डाल लीजिए जहां एक पेलिकन इस कबूतर को अपना नवाला बनाने की कोशिश में लगा होता है ताकि इस खाकर अपनी भूख मिटा सके, लेकिन कबूतर भी इतनी आसानी से पेलिकन का नवाला बनने के लिए तैयार नहीं और अपने परिंदों को फड़फड़ाता रहता है। हालांकि अभी अपनी इस कोशिश से कबूतर काफी हद तक बचने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन पेलिकन को जैसे ही यह एहसास होता है कि उसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है तो वो फिर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेता है और इस कबूतर को मारने में लगा रहता है। काफी मुशक्कत के बाद आखिरकार पेलिकन इस कबूतर को पूरी तरह से निगलने में कामयाब हो जाता है और फिर अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाकर कबूतर को हजम करने के लिए अपने पेट में पहुंचा देता है। नंबर 10, स्नेक वर्सेस बर्ड। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालते हैं जहां पर परिंदा अपने खेल के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को सांप के गलत इंटेंशन से बचाने के लिए आखिर तक फाइट करता है। ये परिंदे बड़े सुकून से अपने घोंसले के पास बैठे हैं, लेकिन तभी इसकी नजर पेड़ पर चढ़ते सांप पर पड़ती है जिसमें पेड़ के घोंसले में इस परिंदे के अंडों को अपना डिनर पूरी तरह से समझ लिया है। सांप घोंसले के पास पहुंच गया तो लेकिन यहाँ अंडों तक पहुंचने के लिए इसे इस परिंदे का सामना करना था, जो बड़ी बेदर्दी के साथ और नटर होकर सांप को अपने अंडों से पीछे हटाने की कोशिश में लगा है। सांप ने यहाँ तक तो एक नहीं बल्कि कई बार अपने फन से परिंदे पर वार किया, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए परिंदे ने भी सांप के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया।
और आखिर तक लड़ता रहा, तब तक जब तक सांप समझ नहीं गया कि यहाँ तो इसकी दाल नहीं गलने वाली। यही नहीं, परिंदे को लगातार सांप के वार से इतना गुस्सा आया कि इसने दबाकर एक पैर सांप के फन पर रख दिया और सांप पेड़ से नीचे गिर गया और परिंदा यहाँ अपने बच्चों को सांप से बचाने में कामयाब रहा। तो चलिए दोस्तों, परिंदों के खतरनाक हमले से लबरेज आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको इनमें से किस बर्ड का हमला सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।